brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सरहदों को तोड़कर ही प्रेम होता है। गांधी और सरला देवी चौधरानी का प्रेम एक ऐसा नैतिक प्रेम है जिसको समझने के लिए हमको शायद एक उस 100 साल पुराने जीवन में उतरना होगा। एक ऐसा प्रेम था जिसमें दो व्यक्ति जो दोनों देश की आजादी के प्रति अपना जीवन समर्पित करने का यज्ञ प्रतिज्ञा ले चुके थे। जहां हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम शायद हमेशा सरहदों को तोड़कर ही प्रेम होता है। यानी कि वो बहुत सारी हदें जो समाज के नाम पर या धर्म के नाम पर या और भाषा के नाम पर, जैसा आपने कहा भी, तो इस तरह की जो बहुत सारी हदें बनाई जाती हैं जहाँ प्रेम हम हमेशा राधा कृष्ण के प्रेम की बातें जरूर करते हैं, पर असल जिंदगी में प्रेम की जो सरहदें लगातार हम खुद बनाते रहते हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। मेरे ख्याल से गांधी और सरला देवी चौधरानी का प्रेम एक ऐसा नैतिक प्रेम है जिसको समझने के लिए हमको शायद एक उस 100 साल पुराने जीवन में उतरना होगा। वो एक ऐसा समय था जब देश की आजादी के लिए इतना अधिक समर्पण गांधी और सरला देवी दोनों के जीवन का उद्देश्य यही था। सरला देवी को बचपन से ये शिक्षा मिली थी, जोड़ा साकों में बड़े होते हुए अपने परिवार में उनकी माँ का ये मन था कि वो शादी न करें बल्कि देश के लिए अपने को समर्पित कर दें, और वो खुद अपने को आहिताग्निका कहती हैं, यानी कि इस यज्ञ की अग्नि में अपने को समर्पित करने की वो इच्छा रखती हैं। तो ऐसे दो व्यक्तियों का प्रेम, जब गांधी 50 साल के थे और उनको ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए 13 साल हो चुके थे, और सरला देवी 47 साल की थी। गांधी के 4 पुत्र थे और सरला देवी का बेटा 12 साल का था, दीपक दत्त चौधरी, जिसको उन्होंने गांधी से मिलने के बाद में साबरमती आश्रम में भेजा। तो मेरा ये ख्याल है कि आम तौर पर जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हमेशा आप उसको या तो एक भावुक रसीली कथा के रूप में देखना चाहते हैं, या कुछ मसाला डाल करके उसको एक चटपटी कथा के रूप में देखना चाहते हैं। आप अगर इंटरनेट पर देखें तो आपको ऐसी कथाएं मिलेंगी कि गांधी एक बंगाली विदुषी के प्रेम में पड़ गए थे। इस तरह की कथाएं आपको उसमें ऐसा आपको लगेगा कि एक तरह से ये जिससे कोई स्खलन था, मतलब एक गिरना, कि मतलब कि जो मतलब गांधी को नहीं करना चाहिए था। लेकिन दरअसल बात कुछ बहुत अलग है। एक तो सरला देवी का अपना जो व्यक्तित्व था, आप जो कह रहे हैं कि गांधी को खलनायक बनाए बिना, मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें उसमें कहीं सेंध नहीं लगाती हैं उस नैतिक प्रेम में जिसकी मैं जिसको देखती हूँ और जिसकी बात करना चाहती हूँ। यानी कि वो एक ऐसा प्रेम था जिसमें दो व्यक्ति जो दोनों देश की आजादी के प्रति अपना जीवन समर्पित करने का यज्ञ प्रतिज्ञा ले चुके थे, उन दोनों व्यक्तियों में ये जिस समय प्रेम हुआ, वे दोनों इस प्रेम के लिए तैयार नहीं थे। उन दोनों को पता नहीं था कि ऐसा कैसे हुआ। जो असल में जिस प्रेम की हम व्याख्या करें अगर, तो ये एक ऐसा प्रेम था जिसके लिए वो दोनों तैयार नहीं थे, जिसके लिए समाज तैयार नहीं था। राजगोपालाचारी को जब गांधी ने ये क्या कबूल किया, इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, पर राजगोपालाचारी ने ये कहा कि ये आपको नीचे गिराता है, ये प्रेम आपको, ये औरत जो है ये बहुत फायदा उठाने वाली औरत है। सरला देवी के लिए इस तरह के शब्दों का उन्होंने और वाक्यों का प्रयोग किया कि सरला देवी उपन्यास में जब आप देखेंगे तो वो कहती हैं कि तो द्रौपदी का चीरहरण है, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी, मैं रामभस दत्त चौधरी, उनके पति देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्रामी थे जो जेल में थे जलियांवाला बाग के बाद में। तो मेरा ख्याल है कि मतलब कि हम उस प्रेम को उसके कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि उसका जो प्रेम का वो जो समय था और जो भावना थी और ये दोनों का जो एक विशेष व्यक्तित्व था, उससे काट करके आप उस प्रेम को देख और समझ नहीं